कथाला ऑनलाइन क्लासेस में कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और आज हम फिजिक्स का मतलब चैप्टर 2 यानी प्रकाश के अपवर्तन। तो चैप्टर क्या है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके बारे में जो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। तो ये जो है कि आपका पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो अपवर्तनांक जानेंगे, अपवर्तनांक है क्या। तो अपवर्तनांक तो देखिए हम बता रहे हैं, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आप लोग अपवर्तनांक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग अपवर्तनांक। यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का, यानी कि जो माध्यम है उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए है ना, उस माध्यम को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अब देखिए उसमें नीचे एक और है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक अलग अलग है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये लगभग मिल ही जाएगा। ठीक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक ये दोनों ही अलग अलग हुआ। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है कि आप लोग का निरपेक्ष अपवर्तनांक आप लोग का जो है कि बड़ा ही सिंपल में है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक फिर जानते हैं एक। तो चलिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक तथा किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का यानी कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक हो तथा अन्य माध्यम यानी कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक, यानी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक तथा और अन्य माध्यम का अपवर्तनांक की अपेक्षा अधिक, यानी कि इसके अपेक्षा जो अन्य माध्यम होगा उसके अपेक्षा इसके अपेक्षा अधिक होगा तो उसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, ये चीज़ भी आपको हमने बता दिया। अब देखिए आप लोग को एक चीज़ और हम बताते हैं कि अलग अलग माध्यमों में अपवर्तनांक भिन्न होता है। यानी कि अलग अलग अपवर्तनांक यानी अलग अलग माध्यमों का, यानी अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक जो है कि अलग अलग ही होता है। इसका मतलब हो गया अलग अलग ही होता है। ठीक, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक जो है कि हीरा का आप लोग देख लीजिए ये हीरा। ठीक, ये हीरा जो है कि ठीक इसका अपवर्तनांक सभी अपवर्तनांकों से, सभी अपवर्तनांक से अधिक होता है। ठीक, ये चीज़ भी हमने आपको बता दिया। ये सब चीज़ आपको हमने आसान भाषा में समझा दिया। ये सब चीज़ जल्दी कोई नहीं समझाता है। ठीक, तो देखिए आप लोग को समझ में तो आया ही होगा। तो आपको हमने आज क्या क्या पाठ्यक्रम में बताया, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि कुछ भी लेता है अलग अलग, मतलब कि सभी माध्यमों का अपवर्तनांक क्या होता है तो आपको क्या करना, अलग अलग भिन्न होता है यानी अलग अलग। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है तो आपको क्या लगा देना, हीरा। ठीक, आप लोग को समझ गए ना। ठीक, तो अब इस प्रकार हमने आपका पार्ट 3 में ये सारी चीज़ें आप लोग को बताया है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।